गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। रात को जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, तब उस हवेली से कराहने और फुसफुसाने की आवाजें आती। एक ठंडी अमावस्या की रात थी। चार दोस्त अमित, विक्रम, अजय और रमेश ने शर्त लगाई कि वे हवेली में रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने बहुत मना किया, पर उनकी जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च और माचिस लेकर हवेली पहुंचे। चारों तरफ काला सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी। टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरे में किसी की नजरें झांकती सी लग रही थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, लकड़ी के फर्श से कराहने जैसी आवाज आई। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। अजय ने डर छुपाते हुए कहा, ये तो बस हवा है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी दीवार पर टंगी टूटी घड़ी अपने आप चलने लगी और 12 बजने लगे। हर टन की गूंज जैसे दिल में धड़क रही थी। रात के ठीक 12 बजते ही हवेली के भीतर एक तेज सर्द हवा चली और सबकी टॉर्च बंद हो गई। अब बस अंधेरा था और चारों तरफ खामोशी। अचानक सीढ़ियों से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे उतरने लगी। उसका चेहरा काला धुंधला था, पर आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह औरत धीरे धीरे पास आती रही। अमित ने हिम्मत करके माचिस जलाई, लेकिन माचिस की लौ बुझते ही सबने सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह औरत हवा में तैरने लगी और एक झटके में अमित की गर्दन पकड़ ली। बाकी तीनों चीखते हुए भागे। उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर रात का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। भागते भागते रमेश अचानक जमीन पर गिरा और जब दोस्तों ने पलटकर देखा तो वह औरत रमेश को घसीटकर अंधेरे में ले जा रही थी। सुबह गांव वालों को हवेली में सिर्फ 3 दोस्त मिले। रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। और उसके बाद से हर अमावस्या की रात हवेली से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज आती है, जो शायद रमेश की है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।